अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और ये रमज़ान की तैयारी ये है कि मैंने अपनी जगह बनाई है रमज़ान के लिए, जहाँ मैंने अपने सारी सूरतें, अपनी चीज़ें सारी, और इसमें मेरी सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल अपनी तैयारी करके अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के लिए तैयार हैं। तो मैं अभी ग्रोसरी करके आई थी और बस अपनी लास्ट मेरी ये रमज़ान से पहले की एक ग्रोसरी थी। असल में मेरे बच्चे मुझे कह रहे थे कि अम्मा आप क्या एक जगह कैमरा स्टिल करके अपना व्लॉग बनाती हैं, आप प्लीज़ मूव अराउंड किया करें और फिर बात किया करें। तो मैं उनको कह रही थी कि जिस तरह एक किताब का सारे वक्त देखकर हम अपनी लेते हैं किताब अपनी पसंद की, इसी तरह मेरा जो है चैनल, उसका नाम ही गपशप है और मैं अपने गपशप की वजह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ गपशप करके। तो लेकिन बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि अम्मी लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। तो मैंने उनको कहा जी मैं ना तो मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं कोई उल्टी सीधी हरकत करूँ ना इस तरह। तो इसलिए हाँ मैं थोड़ा सा मूव अराउंड करके ज़रूर आप लोगों के साथ बात करूँगी। तो मैं भी शायद आप लोगों को मेरा इस तरह मूव अराउंड करना कुछ अच्छा लगे। बहरहाल जैसा कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में रमज़ान शुरू हो जाना है और रमज़ान की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हम लोग तैयार हैं रमज़ान के लिए। और बड़ी बात ये होती है, मैं देखती हूँ, अब मैं ख़ुद ऐसे किया कि जी रमज़ान के लिए मैं चीज़ें फ्रीज़ कर रही हूँ, लेकिन यकीन करें कि मैंने कुछ फ्रीज़ नहीं किया। जो किया था वो बच्चे खा पी गए हैं। और मुझे ये होता है कि रमज़ान में सिर्फ खाना टू दी पॉइंट बनाया जाए और मैंने करना भी ये है। हाँ बीच में बच्चों को मीठा अच्छा लगता है जो कि मैं उनको कुछ ना कुछ बना भी देती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर वक्त हम तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं। रमज़ान का एक ऐसा महीना है जिसमें आप अपने आप को डिटॉक्स करते हैं और फिर अगर हम उसी में भी हम अगर इस तरह की चीज़ें खाएं तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़रूरी होता। पूरे साल में महीना ही इसलिए आता है आपके कि आप एक बॉडी को अपनी को डिटॉक्स करें। तो इसीलिए सिर्फ खाना बनता है, इंशाल्लाह बनेगा। और साथ अगर बच्चों ने कुछ खाना हुआ तो फिर मैंने उनको रखी हुई चीज़ें वो अपने मर्ज़ी से कुछ ना कुछ बना के खा लिया करते हैं। तो बाकी जहाँ तक मेरे चैनल का नाम है उसका नाम ही गपशप है। तो इसलिए आप लोगों से गपशप लगा के मुझे अच्छा लगता है और इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों से गपशप लगे ताकि एक दूसरे से हमारी इंटरेक्शन रहे। तो अल्लाह का शुक्र है कि लेकिन आप ये देखें कि कैसा अल्लाह ताला ने ऐसा ये सिलसिला बनाया, जो भी करोना का सिलसिला हुआ है उसमें हम सब को अल्लाह ताला ने फैमिलियों को जोड़ दिया। तो मुझे ये अच्छी बात लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इकट्ठे बैठे हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, घरों में बैठते हैं और आपस में इत्तेफाक प्यार मोहब्बत के साथ सब कोई हर कोई अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ एक दूसरे इन टच में हैं। तो ये तो अल्लाह ने हमें पुराने ज़माने में ही भेज दिया कि हम बैठें एक दूसरे से खैर ख़बर लें। बेशक नहीं जा रहे हम लोग, लेकिन हर किसी की अल्हम्दुलिल्लाह खैर ख़बर है। फिर दौरा कुरान शुरू कर चुके हैं, कुरान की समझ आ रही है और हम एक दूसरे को बताते हैं कि ये वाला सुनो, ये बात सुनो, फ़लाँ का लेक्चर है, एक दूसरे को भेजते हैं, सेंड करते हैं। फिर हमारे कुछ ऐसे जो उस्ताद हैं वो ऐसी क्लासेस ऑनलाइन ले रहे हैं जिसमें हम हील करते हैं पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि एज अ हीलर हम एक दूसरे को हीलिंग भेजते हैं, पूरे वर्ल्ड को हीलिंग भेजते हैं ताकि अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को जो है वो फलाह हो और अच्छी एनर्जी मिले और तमाम इस चीज़ों का ख़ात्मा हो जो बुरी हमारी दुनिया पे आई हुई हैं। आप देखें कि अंग्रेज़ भी नकाब करने पे अल्लाह ने उनको मजबूर कर दिया है। सुभान अल्लाह। जो हमें कहते थे कि नकाब करते हैं या चेहरा क्यों ढांपते हैं, तो वो ख़ुद चेहरा ढांप रहे हैं। तो ये अल्लाह के जो फ़ैसले हैं उसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। और अभी भी अल्लाह का बड़ा करम है जिसने हमें बैठ के घर में अच्छे से अच्छा
روزانہ میں نے کبھی اتنا نہیں کھایا جتنا میں کھایا، مطلب کہ اچھا پکایا، کیونکہ بچے کہتے ہیں کوئی جلیبی بنا رہے ہیں کسی دن میں نے میسو بنایا، جلیبی بنائی، رس ملائی بنائی، مٹھائیاں ایسی بنائیں کہ کراچی حلوہ بنایا. او مائی گاڈ، کیا کیا نہیں میں نے ان دنوں میں بنایا، اور بچے مزے سے کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں موٹے ہو گئے. تو پھر میں کہتی ہوں یہ تو ناشکری ہے، تم لوگ کھاؤ، تھوڑا کھاؤ اور مزے لے کے کھاؤ، اور جو ایک میٹھا بنتا ہے وہ کافی دن چلتا ہے، پھر نیا اگلے دن پھر بیٹھے بیٹھے دل چاہتا ہے، کبھی پکوڑے بن جاتے ہیں تو کبھی کچھ. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ اللہ کی مہربانی سے چل رہا ہے. اللہ ہمیں کھانے کو بھی دے رہا ہے، پہننے کو بھی دے رہا ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں، آپ دیکھیں کبھی بھی میں نے باہر جا کے آسمان کو اتنا صاف ستھرا نہیں دیکھا تھا، بادل اتنے صاف نہیں دیکھے تھے. اپریل کے مہینے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپریل کے مہینے میں کبھی سویٹر نہیں پہنا تھا. کل بھی رات میں نے سویٹر پہنا ہوا تھا. آپ سوچیں گھر میں ٹھنڈ لگ رہی تھی پنکھے میں، اور میں نے ہلکا سا اپنا ایک رکھا ہوتا ہے اپر جو میں پہنتی ہوں، درد ہوتے ہیں شولڈر بعض دفعہ کام کر کے یا تھک کے، تو وہ میں پہنتی ہوں. اور ایسی سبحان اللہ، اللہ نے موسم بھی اچھا رکھا ہوا ہے، ہم بھی صحت مند ہیں اللہ کی مہربانی سے. نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتی ہوں روزانہ، ہر نماز میں توبہ کے نفل پڑھتی ہوں، شکرانے کے نفل پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی، صحت، تندرستی، کھانا پینا، ہر چیز نعمتیں ایسی عطا کی ہوئی ہیں کہ جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کام ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں. بس میری یہی دعا ہے کہ یہ رمضان ہم سب کے لیے اتنے مہربانیاں لے کے آئے، رحمتیں لے کے آئے. اور میں جب بھی دعا دیتی تو مجھے لگتا ہے کہ میں پہلی دفعہ کر رہی ہوں سچی. صرف دل سے یہی دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل ہم پہ ہمیشہ بنا رہے، خوش رہیں اور خوش رکھیں سب کو، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی صحت عطا کرے اور خیر سے یہ روزے سب کے لیے بابرکت ہوں. اللہ حافظ.